नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों की जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। हो सकता है इस बार आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएं। तो आज इन्हीं प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, राजा लक्ष्मण सिंह, तारा मोहन मित्र, राजा शिव प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, राजा भोज का सपना यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आप में से ज्यादातर विद्यार्थियों को इसका आंसर पता होगा। मैं फिर भी आपको बता दूं कि राजा भोज का सपना जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं राजा शिव प्रसाद। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि राजा भोज का सपना पुस्तक के रचनाकार या लेखक कौन है। तो आपको राइट आंसर लगाना है राजा शिव प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार भी आपसे पूछा जाए। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, हजारी प्रसाद, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। याद रखिएगा, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान बोध किसकी रचना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सेनापति, रज्जव, मलुकदास या सुंदरदास। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो आपको राइट आंसर याद रखना है मलुकदास की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञान बोध किसकी रचना है? मलुकदास की। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ, जालंधर नाथ, सुंदरदास या मलुकदास। तो आत्मबोध किसकी रचना है? तो याद रखिए, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा, गोरखनाथ की। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की। और ज्ञानबोध किसकी रचना है? मलुकदास की। कंफ्यूज नहीं होना है, आत्मबोध गोरखनाथ की है और ज्ञानबोध मलुकदास की है। ठीक है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे, हो सकता है इस बार भी आपसे पूछे जाए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावादास कृत भक्तमाल की भाषा है। ऑप्शन दिए गए हैं, अवधी, ब्रज भाषा, हिंदी खड़ी बोली या मैथिली। तो देखिए, भक्तमाल जो कि नावादास की रचना है, आपसे पूछा गया है कि किस भाषा में है। तो याद रखिए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ब्रज भाषा में। भक्तमाल किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, जो कि रचना है नावादास की। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान गीता के लेखक हैं भिखारी दास, केशव दास, चिंतामणि या सेनापति। तो देखिए, विज्ञान गीता रचना के रचनाकार कौन हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, केशव दास। विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशव दास जी की। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आता है कि विज्ञान गीता रचना के लेखक के बारे में बताइए। तो याद रखिएगा, केशव दास राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि शतरंज शतिका कृति के लेखक कौन हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, रसनिधि, चिंतामणि, देव या भिखारी दास। तो राइट आंसर क्या होगा? शतरंज शतिका कृति के जो लेखक हैं, तो याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा डी, भिखारी दास। ऑप्शन डी राइट होगा कि शतरंज शतिका कृति के लेखक कौन है? भिखारी दास की यह रचना है। याद रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य रसायन किसकी रचना है? रसनिधि, चिंतामणि, देव या भिखारी दास। तो देखिए, काव्य रसायन के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है, तो याद रखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देव। किसकी रचना है? देव, जो कि रीतिकालीन कवि हैं। याद रखिएगा, काव्य रसायन किसकी रचना है? देव की। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। ऑप्शंस दिए गए हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल या ऑप्शन डी, लल्लू लाल।
तो देखिए पहले तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे। तो राइट आंसर ध्यान से देख लीजिएगा कि प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि प्रजा हितैषी पत्र के संपादक, तो राजा लक्ष्मण सिंह राइट आंसर होगा। और कहां से इसका संपादन हुआ था, तो याद रखिएगा आगरा से। ठीक है, ये भी बन सकता है प्रश्न। तो प्रजा हितैषी नामक पत्र का संपादन जो है आगरा से हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल या ऑप्शन डी लल्लू लाल। तो देखिए आलसियों का कोड़ा इस रचना को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा। शिव प्रसाद सितारे हिंद की यह रचना है आलसियों का कोड़ा। और ये परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न कि आलसियों का कोड़ा रचना किसकी है। तो याद कर लीजिए, इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। शिव प्रसाद सितारे हिंद की यह रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश गंगा काव्य संग्रह है बालकृष्ण शर्मा जी का, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा या उदय शंकर भट्ट का। तो देखिए आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर लगाना है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा जी का। क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बिस्पाई जन के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं बालकृष्ण शर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा या उदय शंकर भट्ट। तो देखिए हम बिस्पाई जन के इस रचना के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा। याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा की यह रचना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था? तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं आंसू, कानन कुसुम, झरना या प्रेम पथिक। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है जिसको पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेम पथिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद की रचना है जिसको पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में जो है रूपांतरित किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य विजय किसकी रचना है? ऑप्शंस दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे या माखनलाल चतुर्वेदी। मौर्य विजय किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिया राम शरण गुप्त की यह रचना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी प्रबंध काव्य है मैथिली शरण का, सिया राम शरण गुप्त का, श्याम नारायण पांडे या माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए हल्दी घाटी प्रबंध काव्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी, श्याम नारायण पांडे की यह रचना है। हल्दी घाटी प्रबंध काव्य किसका है? श्याम नारायण पांडे जी का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1934, 1933 में या 1930 में या 1936 में? तो देखिए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की गीता दिनकर की किस रचना को कहा गया है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार या रेणुका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिए कुरुक्षेत्र यहाँ पर राइट होगा जिसको आधुनिक युग की गीता कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा कुआ के रचनाकार हैं मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल या धर्मवीर भारती। तो अंधा कुआ इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि अंधा कुआ के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 गीत वर्ष के रचनाकार हैं मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल या धर्मवीर भारती। 7 गीत वर्ष इसको किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मवीर भारती जी ने।
ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 7 गीत वर्ष रचना किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग के रचनाकार हैं मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण या धर्मवीर भारती। सरल प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधना संग्रह के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश, राय कृष्णदास या विनय मोहन शर्मा। तो देखिए साधना संग्रह के लेखक हैं राय कृष्णदास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? साधना संग्रह के लेखक कौन है? राय कृष्णदास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेईमान की परत के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश या राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए बेईमान की परत रचना के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेश निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश, याद रखिएगा। परिवेश निबंध संग्रह किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी रचना रेखा चित्र है? रेशमी टाई, मेला आंचल, लहरों के राजहंस या अतीत के चलचित्र। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी रचना रेखा चित्र है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अतीत के चलचित्र। और यह रचना किसकी है? महादेवी वर्मा जी की, याद रखिएगा। यह रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की। लहरों के राजहंस किसकी रचना है? मोहन राकेश की। और यह एक नाटक है। और मेला आंचल आपको पता है यह किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की, याद रखिएगा। और मेला आंचल एक जो है आंचलिक उपन्यास है। क्लियर है आपको किसकी है? ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की मधुबार काव्य रचना है निराला की, जयशंकर प्रसाद की या सुमित्रा नंदन पंत या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो देखिए हृदय की मधुबार काव्य रचना किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल जी की, याद रखिएगा। हृदय की मधुबार काव्य रचना को किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इस बार, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था, हृदय की मधुबार के लेखक कौन है? तो आचार्य शुक्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं मनु भंडारी, सानी, कृष्णा सोबती या ममता कालिया। तो देखिए महाभोज जो कि उपन्यास है, और इस उपन्यास के जो लेखक हैं वह है मनु भंडारी। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। महाभोज उपन्यास के लेखिका हैं मनु भंडारी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठ गुलाब की लेखिका हैं मनु भंडारी, सानी, कृष्णा सोबती या मृदुला गर्ग। तो देखिए कठ गुलाब इस रचना की जो लेखिका है वह है मृदुला गर्ग। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। कठ गुलाब रचना किसकी है? मृदुला गर्ग की। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की प्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, इलाज चंद्र जोशी या यशपाल। तो रक्त की प्यास रचना के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है या चतुरसेन शास्त्री जी हैं, जोशी जी हैं या यशपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त की प्यास को लिखा है चतुरसेन शास्त्री जी की यह रचना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। रक्त की प्यास रचना के जो लेखक हैं वह हैं चतुरसेन शास्त्री जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे की रानी के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा की रचना है या चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है, इलाज चंद्र जोशी या यशपाल। तो देखिए पर्दे की रानी के लेखक या रचनाकार आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाज चंद्र जोशी जो है पर्दे की रानी रचना के लेखक हैं। ठीक है, याद रखिएगा इलाज चंद्र जोशी की यह रचना है पर्दे की रानी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नरक दर नरक उपन्यास की लेखिका हैं मनु भंडारी, ममता कालिया, महादेवी वर्मा या कृष्णा सोबती। नरक दर नरक उपन्यास की लेखिका के बारे में आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर आपको याद रखना है नरक दर नरक उपन्यास किसका है? ममता कालिया का। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नरक दर नरक उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया जी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की प्यास के रचनाकार हैं
तो देखिए हृदय की प्यास और रक्त की प्यास दोनों ही रचनाओं के लेखक चतुरसेन शास्त्री हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रक्त की प्यास और हृदय की प्यास दोनों ही रचनाएं चतुरसेन शास्त्री जी की हैं, याद रखिए क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो चतुरसेन शास्त्री इन दोनों ही रचनाओं के लेखक हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप और सीढ़ी उपन्यास की लेखिका हैं मनु भंडारी, ममता कालिया सानी या कृष्णा सोबती। सांप और सीढ़ी उपन्यास को किसने लिखा है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन सी सानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांप और सीढ़ी उपन्यास की लेखिका सानी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, मुक्ति बोध या अज्ञे। तो देखिए हत्या नामक कहानी को किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार ने, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, मुक्ति बोध या अज्ञे। पहले तो ये परीक्षा में आपसे हो सकता है इस बार चांस इसके काफी हैं पूछे जाने के कि ठाकुर का कुआं कहानी के रचनाकार बताइए। तो आपको याद रखना है किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो आज की वीडियो में जो 35 प्रश्न कराए गए हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस बार भी हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछा जाए। तो आज की वीडियो के इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और किसी भी प्रश्न पर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।